Hello friends, this is Indu. Welcome to my channel Ashana Classes. Today we discuss about imprimative sentences. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि imprimative sentences क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं. तो let's get start the video. Imprimative sentences are those in which we either order someone, advise someone, or request something for someone. If I say give me a pen, then either I am ordering you to give me the pen, or it is possible that I am requesting you to do the same. Till it all depends on the tone of my voice. Imprimative sentence को हिंदी में आगे सूचक वाक्य भी कहा जाता है. आगे सूचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें हम या तो किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, या आदेश दे रहे होते हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या किसी को किसी कार्य को करने से मना कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहूँ कि प्लीज़ गिव मी अ पेन, कृपया कि आप मुझे पेन दो, तो इस सेंटेंस में मैं आपसे क्या कर रही हूँ, मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ. लेकिन मैं यदि इसी सेंटेंस को ऐसे कहूँ कि प्लीज़ गिव मी अ पेन, तो इस सेंटेंस में आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपसे विनती कर रही हूँ कि कृपया आप मुझे पेन दो. तो ये जो बात है, ये डिपेंड करती है हमारे बोलने पर, कि हमारे बोलने पर और हमारे टोन पर, कि हम कैसे बात कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है ये. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप द बस. तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, स्टॉप द बस ऑर्डर किया जा रहा है कि बस को रोक दो. लीव द क्लास छोड़ दो, तो इसमें भी आपको क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है. प्लीज़ ग्रिल द सैंडविच, तो इसमें क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि सैंडविच को क्या कर दो, ग्रिल कर दो, कृपया सैंडविच को ग्रिल कर दे. रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का गिलास दो, तो इसमें क्या किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है. प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें, तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया मेरी हेल्प करें. टाइप्स ऑफ इम्प्रीमेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप है इसका इंस्ट्रक्टिव इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस. इंस्ट्रक्टिव इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में टीचर बोलते हैं कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आओ, प्रॉपर मास्क पहनकर आओ, तो टीचर लोग आपको क्या कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं. इसकी डेफिनेशन देख लो. इंस्ट्रक्टिव इम्प्रीमेटिव sentences, such type of imperative sentence is really instruction and we are used in daily life. In this sentence and with full stop and sign of exclamation mark. इंस्ट्रक्टिव इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और जिनके अंत में क्या किया जाता है, जिनके अंत में फुल स्टॉप लगा होता है या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है. फॉर एग्जाम्पल, फोल्ड द पेपर, तो इसमें क्या कर रहे हैं, टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि पेपर को क्या करो, फोल्ड करो. लेट द वाटर बॉयल फॉर 15 मिनट, तो इसमें भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि पानी को कम से कम 15 मिनट तक उबालो. पास द बुक, इसमें टीचर कह रहे हैं कि बुक पास द बुक मेरे पास दो, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही है. सेंड हिम एन ईमेल, आप लोग ऑफिस में काम करते हो तो सर लोग बोलते हैं आपको कि उसे ईमेल सेंड कर दो, उसको ईमेल सेंड कर दो, तो इसमें क्या दे रहे हैं, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस, हमेशा याद रखो. इन दिस सेंटेंस, कैसा सेंटेंस है ये, इसमें क्या दी जा रही है, आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है. बहुत सेंटेंसेज आर इंस्ट्रक्टिव सेंटेंसेस, क्योंकि इसमें हमको क्या दिए जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं किसी ना किसी रूप में. नेक्स्ट हमारा रिक्वेस्ट इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस. रिक्वेस्ट इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमको क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, जिसमें हम या किसी को रिक्वेस्ट देते हैं या किसी को विश करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ आपको गुड मॉर्निंग, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको विश कर रही हूँ कि सुबह के नमस्ते, गुड मॉर्निंग.
हैव फन एट अ पार्टी। तो इसमें इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, आपको रिक्वेस्ट की जा रही है कि पार्टी में क्या करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी, बर्थडे पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, तो आप क्या करना चाहिए, आपको फन करना चाहिए, लॉट ऑफ फन करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, कि आपको पानी पीना चाहिए, कैसा पानी, कितना पानी पीना चाहिए, लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 70% पानी जो है वो पानी है और जल ही जीवन है। कम से कम दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। मे गॉड ब्लेस यू, जब आप लोग टीचर या अपने से बड़ों के पैर स्पर्श करते हो तो वो आपको बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, वो आपको विश कर रहे होते हैं। हैव अ सेफ जर्नी, इन दिस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में हैव अ सेफ जर्नी, आपको विश किया जा रहा है कि आपकी जो यात्रा हो वो कैसी हो, सुरक्षित हो। इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस, इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, आगे सूचक वाक्य भी कहते हैं, जिसमें हम किसी को क्या दे रहे होते हैं, आदेश दे रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले सेंटेंस में यूज़ किया जाता है वर्ब का, देन ऑब्जेक्ट का, देन अदर वर्ड्स का। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, तो इन दिस सेंटेंस ओपन क्या है, ओपन एक वर्ब है। सिट हियर, वहाँ बैठो। गो देयर, वहाँ जाओ, तो सीट और गो क्या है, हमारी वर्ब है। रीड योर बुक, तो रीड क्या है, हमारा वर्ब है। स्टॉप राइटिंग, जब आप लोग एग्ज़ाम देते हो तो आपका जब टाइम कंप्लीट हो जाता है तो टीचर लोग बोलते हैं कि टाइम इज़ ओवर, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दो। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये है इम्प्रीमेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है या आज्ञा दी जा रही है कि लिखना बंद कर दे। नेक्स्ट है हमारा कमांड, जिसमें हमको क्या दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा होता है किसी पर्सन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल स्विच ऑफ द लाइट, कि घर में पेरेंट्स बोलते हैं आपको कि लाइट को क्या कर दो, स्विच कर दो, ऑफ कर दो, जब यूज़ करनी हो तभी लाइट को जगाओ, कि एनर्जी को भी, इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करो। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो इसमें भी क्या है, आपको कमांड दिया जा रहा है। ओपन योर बुक, जब आप लोग क्लास में होते हैं तो टीचर बोलते हैं ओपन योर बुक, ओपन योर बुक इन दिस सब्जेक्ट, को किस सब्जेक्ट की बुक निकालनी है उसके बारे में आपको क्या देते हैं, वो कमांड दे रहे होते हैं। स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, आप लोग क्लास में बहुत शोर करते हैं तो टीचर बार बार आपको कमांड देते हैं कि स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, की आवाज़ मत, शोर मत करो। रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का गिलास दो, तो इसमें क्या कर रहे हैं, आपको कमांड मिल रही होती है कि मुझे पानी का गिलास दो। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस बहुत सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग या तो डायरेक्ट तौर पर बात कर देते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी हम लोग बात कर रहे होते हैं किसी के बारे में। इन इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट, एक इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। द सब्जेक्ट इज हिडन, जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है और हम उसको क्या कर सकते हैं, केवल समझ सकते हैं। और जो इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्प्रीमेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं वो विशेष शब्द होते हैं, जैसे रिक्वेस्ट, एडवाइस, सुजेस्ट और ऑर्डर के रूप में दिए जाते हैं, ऑर्डर और वार्न के रूप में दिए जाते हैं। जैसे आप लोग पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि डो नॉट प्लक द फ्लावर्स, कि फ्लावर्स को तोड़ना मत, तो आपको मना किया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट सेंटेंस है कि दी ओल्ड लेडी सैड प्लीज़ हेल्प मी, जो ओल्ड लेडी है वो क्या कह रही है, प्लीज़ हेल्प मी, तो इसको इनडायरेक्ट वे में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि दी ओल्ड लेडी रिक्वेस्टेड, जो ओल्ड लेडीज है वो मुझसे विनती कर रही है कि मैं उसकी सहायता करूं। दी ओल्ड लेडी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, जो ओल्ड लेडी है वो कह रही है कि वो विनती कर रही है कि हम उसकी सहायता करें, कि मेरी सहायता करो।
डायरेक्ट द टीचर टोल्ड द किड्स ओपन योर बुक। टीचर इसमें कह रहे हैं बच्चों को कि अपनी बुक्स निकालो। तो इस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अपनी बुक्स निकालो। द टीचर इंस्ट्रक्टर द किड्स ओपन योर बुक। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस। यदि आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।